दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहुत से जानवर ऐसे पैदा किए हैं जो इंसानों के साथ घुल मिलकर उनके साथ रहते हैं। बिल्ली भी एक ऐसा ही जानवर है। अल्लाह ताला ने बिल्ली के अंदर कुछ खास बात रखी है जिसकी वजह से ये मखलूक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनी हुई है। वो खास बात क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या इस्लाम बिल्ली को घर में पालने की इजाजत देता है। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे आसपास हर वक्त मायूसी और डिप्रेशन का ऐसा जाल फैला होता है जो हर वक्त हम पर हावी होने की कोशिश करता है। एक साइंसी तहकीक से मालूम हुआ कि बिल्लियों में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है जो हमारे आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है और जो हमारे डिप्रेशन में कमी का एक बहुत बड़ा सबब बनती है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक जब हम सो जाते हैं तो बिल्लियां हमारे अंदर से वो तमाम नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देती है। और अगर एक कमरे में एक से ज्यादा लोग हैं और सिर्फ एक बिल्ली है तो फिर भी अल्लाह ने उस बिल्ली को इतनी ताकत दी है कि कमरे में मौजूद तमाम लोगों के अंदर मौजूद नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। दोस्तों, कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल समझकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने इसका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार मोहब्बत और हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। जैसे एक सहाबी की कुनियत थी अबू हुरैरा, यानी बिल्लियों वाला। अबू हुरैरा नाम रखने की वजह यह थी कि आपके पास बिल्लियां थी जिसको आप अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। दोस्तों, यहाँ इस बात से पता चलता है कि बिल्लियों को पाला जा सकता है, मगर उनके खाने पीने का पूरा ख्याल भी रखना होगा और उन्हें कोई तकलीफ न दी जाए। दोस्तों, साइंस के मुताबिक घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि बिल्लियों को इंसान को छूना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक बिल्ली को छूने में अल्लाह ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में एक अलग किस्म की बैक्टीरिया पाई जाती है जो इंसान के जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसे पाक बताया गया है। जो बिल्ली किसी की मिल्कियत न हो उसे पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसे कि हदीस में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा, ना तो उसे कुछ खाने को देती और ना ही पीने को, यहाँ तक कि वो उस बिल्ली को बाहर भी नहीं जाने देती जिससे कि वो कुछ खाकर अपना पेट भर सके। इस वजह से वो बिल्ली भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प कर मर गई, इसलिए वो औरत जहन्नम में गई। दोस्तों, माहिरीन ने बिल्लियों पर की जाने वाली तवील तहकीक से यह मालूम किया है कि अब से 8000 साल पहले जंगली बिल्लियों ने खाने की तलाश में खेतों के करीब जाना शुरू किया। उस वक्त भी खेतों में चूहों का फिरना आम बात थी। उन चूहों का पीछा करते करते बिल्लियां इंसानों की आबादी में भी पहुंच जाती और यही वो वजह थी जिससे इंसानों और बिल्लियों के बीच ताल्लुक कायम हुआ और ये एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। और बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्ली नुकसान पहुंचा रही है, तब क्या करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के साथ बहुत नरमी का बर्ताव किया करते थे। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमें अल्लाह के नबी के मुताबिक इस जानवर से नरमी के साथ बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने सामान खाने पीने या दूध वगैरह की खुद हिफाजत करें। बिल्ली पर जुल्म और सितम करने की ना सोचे। जैसे अक्सर कबूतर पालने वाले लोग बिल्लियों को बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। दोस्तों, ये काम हरगिज सही नहीं है। जिस जानवर से हमारे आका ने मोहब्बत की, हमें भी चाहिए कि उनकी पैरवी करते हुए हम उसे मोहब्बत और शफकत की नजर से देखें। हाँ, अगर कोई बिल्ली बहुत खूंखार है और आपको नुकसान पहुंचाती है तो मेहरबानी करके उसे मत मारिए, बल्कि उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस बात से हमें यह भी मालूम हुआ कि इस दौर के जो साइंसदान हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर मोहर लगा रहे हैं। दोस्तों, साइंस आज जो बातें कह रहा है 1400 साल पहले हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।